Hello friends, welcome to my channel Kids Sense and Fun. Today we will discuss about the this and that, uses of this and that. जैसे यूकेजी के बच्चों के लिए, यूकेजी क्लास 1 इन बच्चों के लिए दिस एंड डेट का यूजेस कैसे करना है ये हमें सिखाना है। सब पहले वर्कशीट पे बताने से पहले, सिखाने से पहले हमें उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। जैसे कि आप डेमो घर पे दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ टीवी, दैट इज़ सोफ़ा। तो ऐसे आपको सिखाना है। दिस इज़ डोर, दैट इज़ कार। तो इसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके इसे कॉपी पे कराने से पहले, वर्कशीट कराने से पहले, पढ़ाने से पहले इसे आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, बच्चों को ऐसे समझाइए। और इसको पढ़ाने से पहले आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ कैसे होता है और कहाँ होता है ये बताना ज़रूरी है। जैसे कि एन का यूज़ हम वॉवेल के सामने करते हैं, ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के सामने करते हैं। तो कब करना है, कैसे करना है, ये आर्टिकल ज़रूर पहले बच्चों को दिस एंड दैट को पढ़ाने से पहले बच्चों को पढ़ाएं। सो दिस एंड दैट का यूज़ करने से पहले हमें उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। उसके बाद आपको ये करना है कि दिस और डैट जो है उसको, उसकी स्पेलिंग बच्चों को याद करानी है, ताकि आप जब बच्चों को उन्हें वर्कशीट पे कराते हैं और समझाते हैं, जब पढ़ाएंगे आप, तो दिस एंड डैट की जब स्पेलिंग उन्हें याद रहेगी तो उन्हें जब आप वर्कशीट करने के लिए दोगे तो वो उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा और वो इजीली दिस एंड डैट का यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस एंड डैट को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, दिस एंड डैट को का डेमोन्स्ट्रेट करना है, उन्हें बताना है। उसके बाद आपको ये कराना है। क्योंकि जब भी हम बच्चों को एग्ज़ाम्पल देके पढ़ाते हैं, बताते हैं, जब भी एग्ज़ाम्पल देके बताते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर समझ में आती है और ज़्यादा आसानी से वो समझ पाते हैं और इन्जॉय भी कर पाते हैं। तो चलिए दिस एंड डैट का यूज़ हम करते हैं। तो सबसे पहले जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे तो उन्हें रीडिंग कराएंगे। रीडिंग कराने के बाद हम उन्हें वर्कशीट देंगे करने के लिए। चलिए देखते हैं डैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। दिस और डैट का यूज़ हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए करते हैं। जैसे कि डैट का यूज़ डिस्टेंस, जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए करते हैं। जैसे कि ये बॉल है, डैट इज़ अ बॉल, डैट इज़ अ बॉल। जब भी कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट्स दूर है तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम डैट का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ बैट, और कोई चीज़ हमारे पास है, एकदम करीब है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये स्केच है तो इसे हम डैट इज अ स्केच नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास में है, दूर नहीं है हमसे। तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम बोलेंगे दिस इज़ अ स्केच, दिस इज अ स्केच। तो ये हो गया। जैसे अब इसमें देख लीजिए डैट, डैट इज़ अ ट्री। अब ट्री को इंडिकेट, ट्री क्यों है, दूर है, तो दूर है, इसके लिए हम इस डैट का यूज़ करते हैं, डैट इज़ अ ट्री। वैसे ये फ्लावर पास में है तो पास की वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ फ्लावर, दिस इज़ अ फ्लावर। वैसे ही हेड देखेंगे, हेड भी पास में है तो इसको इंडिकेट करने के लिए भी हम दिस का यूज़ करेंगे, दिस। इसको इंडिकेट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, दिस का, दिस इज अ हैट, दिस इज अ हैट। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हमें यूज़ करना है, डक। ये डक क्या है, डिस्टेंस पे है, काफ़ी दूर है। तो दूर, अभी हमने देखा कि दूर के लिए हमें डैट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, डैट का। सो डैट इज अ डॉग, डैट इज अ डॉग। वैसे ही एप्पल, एप्पल पास में है तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो पास में है इसलिए दिस। तो सबसे पहले बच्चों को रीड कराएंगे कि दिस और डैट का यूज़, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट कराएंगे, उसके बाद हमें उन्हें रीडिंग कराना है दिस एंड डैट से रिलेटेड चीज़ों को। और इससे पहले हमें ये बताना है कि ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है। एन का यूज़ हम वोवेल वर्ड के सामने करते हैं और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट वर्ड के सामने करते हैं। तो ये हुआ, जब हम उन्हें रीड करा लेते हैं उसके बाद हम उन्हें वर्कशीट देंगे वर्क करने के लिए, ट्राई करने के लिए।
जैसे कि ये प्रैक्टिस के लिए है, ये वर्कशीट में प्रैक्टिस के लिए ऐसी वर्कशीट आप दें। और दिस एंड डेट, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप दिस एंड डेट यहाँ पे लिख के दें। अगर बच्चे को स्पेलिंग याद है तो आपको ये दिस एंड डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस एंड डेट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है जब बच्चे को याद हो तो। और फिर आप उसको ऐसे वर्कशीट देंगे यूज़ करने के लिए। जब भी अगर उसे स्पेलिंग याद होगा तो वो इजीली लिख लेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस एंड डेट का यूज़ करके दिखाना है, ये कहाँ यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ ऑरेंज क्या है, पास में है, तो दिस, तो यहाँ क्या होगा, तो दिस इज़ अ ऑरेंज। वैसे ही कैट, कैट कहाँ है, कैट थोड़ी दूर पे है, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए हम डैट का यूज़ करते हैं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए डैट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे बच्चा ऐसे वर्कशीट हम बना के देंगे तो बच्चे इजीली कर पाएगा और समझ पाएगा। तो इससे पहले हमें रीडिंग करानी है, डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।